Act 3, Scene 1. Before Prospero's cell, enter Ferdinand bearing a log. Ferdinand. There be some sports are painful, and their labor delight in them sets off. Some kinds of baseness are nobly undergone, and most poor matters point to rich ends. अब फर्डिनांड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? पहले हम लोग एक्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि फर्डिनांड को प्रोस्पेरो ने अपना स्लेव या सर्वेंट के जैसे रखा था और उससे बोला गया था कि तुम्हें मेरे यहाँ पर बंदी बन के रहना पड़ेगा और मेरे लिए सारा काम करना पड़ेगा। तो ये काम अब फर्डिनांड को दिया गया है कि तुम लॉग्स ऑफ वुड को उठा उठा के एक जगह पाइल अप करो, और वही काम फर्डिनांड कर रहा है। अब क्या बोल रहा है फर्डिनांड? देयर बी सम स्पोर्ट्स आर पेनफुल। बोला कि देयर आर सम स्पोर्ट्स विच आर लेबोरियस, बहुत मेहनत वाले काम होते हैं, एंड देयर लेबर डिलाइट इन देम सेट्स ऑफ। बोल रहा है और इंटरेस्ट वी टेक इन देम शोज देम टू देयर एडवांटेज। बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत लेबोरियस होते हैं, पर अगर हम उस काम में इंटरेस्ट लेने लगे तो वो काम का एडवांटेज हम लोग को समझ में आने लगेगा। सम काइंड्स ऑफ बेसनेस आर नोबली अंडरगॉन। बोल रहा है देयर आर सम एम्प्लॉयमेंट्स विच इट इज नोबल टू अंडरटेक, एंड थिंग्स that in themselves are profitless are of value because of what they lead to। बोल रहे हैं कि बहुत सारा काम जो देखने में बहुत छोटा लगता है और बेस लगता है, उसको नोबली अंडरगॉन करना चाहिए और उसको मेहनत के साथ करना चाहिए, क्योंकि उनसे डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होगा, पर उनको करने के बाद जो हम जिस रास्ते पे चल जाएंगे या जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा, दैट विल पॉइंट टू रिच एंड्स। द मोस्ट पुअर मैटर पॉइंट्स टू रिच एंड्स। यानी छोटा से छोटा काम से भी हम लोग बहुत रिच एंड्स तक पहुंच सकते हैं। दिस माई मीन टास्क वुड बी एज हेवी टू मी एज ओडियस, बट द मिस्ट्रेस विच आई सर्व क्विकन्स व्हाट्स डेड। बोला कि मुझे ये जो मीन टास्क दिया गया है would be as heavy to me, वो मेरे लिए बहुत हेवी है, और यहाँ तक कि it is also hateful, I am hating this work, मुझे ये वर्क बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, this work is hateful for me, but the mistress which I serve, बोल रहा है पर जिस लड़की के लिए, जिस मिस्ट्रेस के लिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हुआ हूँ, gives life to that which in itself is heavy and dull, and converts my labors into प्लेजर। बोल रहा है कि जिस मिस्ट्रेस यानी मिरांडा को बोल रहा है कि जिसके लिए मैं ये काम करने के लिए रेडी हुआ हूं, आई सर्व क्विकन्स व्हाट्स डेड एंड मेक्स माई लेबर प्लेजर्स। वो डेड में भी जिंदगी ला सकती है, उसमें इतना कैपेबिलिटी है कि वो मरा हुआ को भी जीवित कर सकती है, और मेरा इस लेबोरियस काम को भी वो प्लेजर बना दे रही है। Oh, she is 10 times more gentle than her father is crabbed. Crabbed यानी irritable। बोला कि मिरांडा is 10 times more gentle than her father is irritable। उसका फादर जितना इरिटेटिंग है, मिरांडा उससे 10 times ज्यादा अच्छी है। And he is composed of only harshness। और उसका पापा तो सिर्फ harshness से ही भरा पड़ा है। He is made up of complete harshness। I must remove some 10,000 of those logs and pile them up upon a sore injunction। बोला कि मुझे करीब 10,000 logs दिया गया है यहाँ से हटा के दूसरे जगह स्टोर करने के लिए, upon a severe injunction, मुझे एक severe order मिला है। My sweet mistress weeps when she sees me work and says such baseness had never like executor। बोल रहे हैं कि मेरी मिस्ट्रेस यानी मिरांडा, माई स्वीट मिस्ट्रेस वीप्स, उसे बहुत रोना आता है जब मुझे वो इस तरह का काम करते हुए देखती है। एंड शी सेज दैट सो डिग्रेडेड अ टास्क नेवर बिफोर हैड एनीवन सो नोबल एज माई सेल्फ टू एग्जीक्यूट इट। और वो बोली कि आज के पहले कभी भी ऐसा छोटा काम तुम जैसा नोबल इंसान कभी नहीं किया होगा, और इस काम को कभी भी मेरे जैसा एग्जीक्यूशनर, इतना नोबल एग्जीक्यूशनर नहीं मिला होगा। Nobody had ever executed such a deed। I forget
बोल रहा है आई एम फॉरगेटिंग माई टास्क, जब मैं अपनी मिस्ट्रेस के बारे में सोचने लगता हूँ तो मैं उसी के बारे में ख्यालों में खो जाता हूँ और अपना काम करना भूल जाता हूँ. बट दीज थॉट्स But these sweet thoughts do even refresh my labor most busy least when I do it. बोला कि पर जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ अपनी मिस्ट्रेस के बारे में, these thoughts of my mistress give me fresh motivation to work. और मिस्ट्रेस के बारे में सोच के मेरा जो लेबर है, जो मेरा थकावट है वो दूर हो जाता है और मैं दोबारा से रिचार्ज हो जाता हूँ अपना काम करने के लिए. So that when I am thinking of her, जब मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, I am least preoccupied with my work. मैं उस समय अपने काम से दूर हो जा रहा हूँ. I am in reality most busy. पर उस समय मैं उसके ख्यालों में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ. ऐसा लगता है कि I am not busy, I am not working. बट मैं मेंटली बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ अपने मिस्ट्रेस के ख्यालों में. Enter Miranda and Prospero at a distance unseen. अब मिरांडा यहाँ चुपके चुपके अपने पापा को बिना बताए फर्डिनांड से मिलने आई है और प्रोस्पेरो पीछे से देख रहा है ये सब, पर प्रोस्पेरो किसी को नजर नहीं आ रहा है. वो अपने जादू से अपने आप को हाइड कर लिया. मिरांडा, अलास नाउ प्रे यू वर्क नॉट सो हार्ड. I would the lightning had burnt up those logs that you are enjoined to pile. Pray, set it down and rest you. When this burns, it will weep for having wearied you. अब मिरांडा देखो क्या बोल रही है. अलास, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें इस कंडीशन में देख के. आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ इतना हार्ड वर्क मत करो. वर्क नॉट सो हार्ड. आई वुड यानी आई विश द लाइटनिंग हैड बर्nt अप दोज लॉग्स, यानी बिजली गिर जाए इस लॉग्स के ऊपर, इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर और इसे जला दे. आई विश द लाइटनिंग हैड बर्nt अप दोज लॉग्स दैट यू आर enjoined, यू आर ऑर्डर्ड टू पाइल अप. प्रे सेट इट डाउन, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ प्लीज इस लकड़ी को छोड़ दो और रेस्ट करो. एंड रेस्ट यू बिकॉज when this burns, क्योंकि जब ये लकड़ी जल जाएगा लाइटनिंग गिरने के बाद, it will weep, तो ये रोएगा for having tired you, क्योंकि इसने तुम्हें थका दिया, तुम जैसे अच्छे इंसान को थका दिया. My father is hard at study, और वो बोल रही है कि मेरे पापा अभी स्टडी रूम में बहुत बिजी हैं. Pray now rest yourself, इसलिए तुम अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दे दो, थोड़ा देर आराम कर लो. He is safe for 3 hours, बोले कि और तुम चिंता मत करो, मेरे पापा 3 घंटा पहले अपने स्टडी रूम से निकलने वाले नहीं हैं. पर देखो मिरांडा ऐसा बोल रही है और उसका पापा पीछे ही खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा है. फर्डिनांड, ओ मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, द सन विल सेट बिफोर आई शैल डिस्चार्ज व्हाट आई मस्ट स्ट्राइव टू डू. बोला आप मुझे रेस्ट करने बोल रही हैं पर मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है. मुझे ऑर्डर किया गया है कि सन सेट होने से पहले मुझे ये सारे वुड्स को पाइल अप करना है, और अगर मैं रेस्ट करने लगूं तो मेरे काम खत्म होने से पहले ही सूरज अस्त हो जाएगा. मिरांडा, इफ यू विल सिट डाउन आई विल बियर योर लॉग्स द वाइल. प्रे गिव मी दैट, आई विल कैरी इट टू द पाइल. बोल रही है कि अगर ऐसा बात है तो प्लीज तुम रेस्ट कर लो, थोड़ा देर तुम्हारे बिहाफ में मैं लॉग्स को पाइल अप करती हूँ, यानी मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, थोड़ा देर मैं तुम्हारा मदद कर देती हूँ, तुम तब तक थोड़ा रेस्ट कर लो. प्रे गिव मी दैट, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ प्लीज मुझे वो लकड़ी दो. आई विल कैरी इट टू द पाइल, मैं इसे पाइल तक पहुंचा दूंगी. फर्डिनांड, नो प्रीशियस क्रिएचर, आई हैड रादर क्रैक माई sinews, break my back, then you should such a dishonor undergo while I sit lazy by. अब फर्डिनांड बोल रहे हैं you are a very precious creature. तो फर्डिनांड बोला कि तुम बहुत प्रीशियस हो. I had rather crack my sinews, मैं इससे पहले कि तुम इस तरह का बेस यानी नीचा काम करो और मैं आलस के मारे चुपचाप यहाँ बैठा रहूं, इससे पहले तो भगवान मेरा हाथ पैर तोड़ दे, मेरा बैकबोन तोड़ दे. देन यू शुड सच अ डिसऑनर अंडरगो, तुम्हें ऐसा देखने से पहले मैं अपाहिज हैंडीकैप होना पसंद करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें कभी इस तरह का काम करते हुए नहीं देख सकता. यानी
आई हैड रादर ब्रेक माई sinews, ब्रेक माई बैक, मेरा हाथ पैर टूट जाए, मेरा बैकबोन टूट जाए, देन यू शुड सच डिसऑनर अंडरगो वाइल आई सिट लेजी बाय। मैं तुम्हें इस तरह का काम करने कभी नहीं दे सकता, स्पेशली जब तक मैं जिंदा हूं या जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है, तुम इस तरह का काम कभी नहीं करोगी। मिरांडा, इट वुड बिकम मी एज वेल एज इट डज यू, बोला कि तुम चिंता मत करो, मेरे लिए ये काम उतना ही प्लेजर होगा जितना कि तुम्हारे लिए है, एंड आई शुड डू इट विथ मच मोर ईज, और मेरे लिए ये काम करना ज़्यादा ईजी होगा, फॉर माई गुड विल इज टू इट, क्योंकि मैं ये काम तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारे प्यार के लिए कर रही हूँ, एंड योर्स इट इज़ अगेंस्ट, पर तुम्हारे लिए ये काम एक पनिशमेंट है, तो तुम्हें ये काम करना जितना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम पनिशमेंट पूरा करने के लिए ये काम कर रहे हो और मैं तुम्हें खुश देखने के लिए, सो इट इज मोर इजी फॉर मी टू डू सो। प्रोस्पेरो असाइड, यानी अपने मन में बोल रहा है, पुअर वॉर्म दाउ आर्ट इन्फेक्टेड, दिस विजिटेशन शोज इट। पुअर वॉर्म किसको बोल रहा है वो? मिरांडा को, अपनी बेटी को बोल रहा है कि यू आर अ पुअर वॉर्म, यू आर इन्फेक्टेड, तुम्हें बीमारी हो गया है। कौन सा बीमारी? लवेरिया हो गया तुम्हें, ठीक है। पुअर वॉर्म दाउ आर्ट इन्फेक्टेड, दिस विजिटेशन शोज इट, बोला कि तुम जो मुझे बिना बताए फर्डिनांड से मिलने आई हो, ये इस बात का प्रूफ है दैट यू आर मैडली इन लव विथ फर्डिनांड। मिरांडा, यू लुक वेरीली, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। फर्डिनांड, नो नोबल मिस्ट्रेस, इट्स फ्रेश मॉर्निंग विथ मी व्हेन यू आर बाय एट नाइट। बोला तुम मेरे सामने हो तो मैं थका हुआ कैसे हो सकता हूँ, मेरे लिए तो ये फ्रेश मॉर्निंग होगा, अगर तुम रात को भी मेरे पास हो तो वो रात भी मेरे लिए फ्रेश मॉर्निंग के जैसा होगा। आई डू beseech यू चीफली दैट आई माइट सेट इट इन माई प्रेयर्स, व्हाट इज योर नेम। बोल रहा है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं प्रेयर्स में वो नाम ले सकूं, प्लीज अपना नाम बताओ, व्हाट इज योर नेम। मिरांडा, ओ माई फादर, आई हैव ब्रोक योर हेस्ट टू से सो। मिरांडा बोल रही है, पहले इसको पूछा तुम्हारा नाम बताओ, तो अपना नाम बता दी मिरांडा, फिर बोली ओ माई फादर इन टेलिंग माई नेम आई हैव डिसओबेड योर कमांड। उसके पापा उसको बोले थे कि तुमको उससे कोई बात नहीं करना है, उसको कोई अपना नाम नहीं बताना है, और जब वो अपना नाम बता दी तो बोलिए सॉरी पापा, मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ दिया। फर्डिनांड, admired Miranda indeed, the top of admiration, worth what's dearest in the world। अब वो बोल रहा है यू आर एडमायर्ड मिरांडा, नॉट ओनली एडमायर्ड बट वेरी समिट ऑफ एडमिरेशन, तुम सिर्फ एडमिरेशन तारीफ के काबिल नहीं हो, तुम तो तारीफ की चरम सीमा पे पहुंची हुई लड़की हो, तुम्हारे तारीफ का तो कोई एंड ही नहीं हो सकता। यू आर अ प्राइसलेस क्रिएचर, यू आर डियरेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर बोल रहा है फुल मेनी अ लेडी आई हैव आइड विद बेस्ट रिगार्ड एंड मेनी अ टाइम द हार्मनी ऑफ देयर टंग्स हैथ इनटू बॉन्डेज ब्रॉट माय टू डेलिगेंट ईयर। बोल रहा है मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है, आई हैव आइड विद बेस्ट रिगार्ड, आई हैव लुक्ड अपॉन मैनी गर्ल्स विद बेस्ट रिगार्ड एंड मेनी ए टाइम्स, और बहुत बार ऐसा हुआ है, द हार्मनी ऑफ देयर टंग्स, यानी उनके बात करने का तरीका, उनका आवाज, hath into bondage brought my two diligent ears, मेरा attentive ears को अपने कब्जे में किया है उनका आवाज मुझे बहुत पसंद आया, and I have been impressed with many girls in past also। तो देखो यहाँ पर इससे फर्डिनांड का ऑनेस्टी समझ में आ रहा है, ये ऑनेस्टली बता रहा है कि मैं पहले भी बहुत सारी लड़कियों से इम्प्रेस हो चुका हूँ, सो ही इज नॉट अ चीट, ठीक है। फुल मेनी अ लेडी आई हैव विद बेस्ट रिगार्ड and many a time the harmony of their tongues hath into bondage brought my too diligent ear, for several virtues I have liked several women। बोला कि मैंने बहुत सी लड़कियों को पसंद किया है, बहुत अलग अलग वर्चूज यानी उनके टैलेंट्स के वजह से। for several virtues have I liked several women, never any with so full soul, पर कभी भी किसी को इतना गहराई से लाइक नहीं किया है, नो फुल सोल मतलब सोल मेट कभी किसी को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? बट सम डिफेक्ट इन हर डिड क्वारल विद द नोबलेस्ट ग्रेस शी ओड। अब बोल रहा है हमेशा ऐसा हुआ कि जिस वर्च्यू के वजह से मुझे वो लड़की पसंद आई, तो उसको कैंसिल करने के लिए उसमें कुछ ऐसा फाउल नजर आया, कुछ ऐसा
गलती या कुछ ऐसा डिफेक्ट नजर आया जिसके वजह से उसका नोबलेस्ट ग्रेस जो था वो मेरे नजर से नीचे उतर गया. सम डिफेक्ट इन हर क्वारल विद द नोबलेस्ट ग्रेस सी ओड. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की देखने में सुंदर है तो मे भी उसका आवाज अच्छा नहीं होगा, मे भी उसका बिहेवियर बहुत रूड होगा, तो देखने के वजह से वो इंप्रेस हुआ तो बिहेवियर के वजह से वो कैंसिल कर दिया. मे भी किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा है तो उसमें और कोई गलती या डिफेक्ट मिल गया होगा तो उस वजह से वो उसको रिजेक्ट कर दिया. तो इस तरह से वो एग्जाम्पल दे रहा है कि एक अच्छाई मिला तो एक ऐसा डिफेक्ट मिला जिसके वजह से वो कैंसिल हो गया. एंड पुट इट टू द फॉइल, और उसके वो गुड वर्चूज को वो कैंसिल कर दिया उसका डिफेक्ट, और पूरा उसके क्वालिटी को फॉइल कर दिया यानी जीरो कर दिया मेरे नजर में. यानी फर्डिनेंड बोल रहा है कि मेरी नजर में वो लड़की का जो अहमियत था, जो एडमायरेशन था, उसके एक गलती के वजह से पूरा फॉइल यानी जीरो हो गया. बट यू, ओ यू सो परफेक्ट एंड सो पियरलेस. बट तुम मिरांडा, तुम एकदम परफेक्ट हो. यू आर जस्ट पियरलेस. तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है. आर क्रिएटेड ऑफ एवरी क्रिएचर्स बेस्ट. बोला कि तुम जो हो, तुम उन सभी लड़कियों का जो बेस्ट क्वालिटीज है उन सब को शामिल करके एक लड़की बनी हो. तुम्हारे में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है. मिरांडा, आई डो नॉट नो वन ऑफ माई सेक्स, नो वुमन्स फेस रिमेंबर्ड. बोले कि मुझे नहीं पता, मैं किसी लड़की को नहीं जानती, किसी वुमन का फेस मुझे याद नहीं है. सेव फ्रॉम माई ग्लास माई ओन, यानी मैंने सिर्फ अपने मिरर में खुद को देखा है. नॉर हैव आई सीन मोर देन आई मे कॉल मैन देन यू, और मैन भी मैंने किसी को नहीं देखा है अदर देन यू माई गुड फ्रेंड एंड माई डियर फादर. सिर्फ मैंने तुम्हें देखा है, एक मैन को, और मेरे फादर को देखा है. हाउ फीचर्स आर अब्रॉड, इस आइलैंड के बाहर का दुनिया कैसा है. आई एम स्किललेस ऑफ, मुझे कोई आइडिया नहीं है. बट बाय माई मॉडेस्टी, पर मैं एकदम सिंपल और मॉडेस्ट टोन में, but by my modesty, the jewel in my dower, the jewel in my property, I would not wish any companion in the world but you. पर मैं एकदम इनोसेंटली और प्लेन तुमको बोलती हूँ कि दुनिया, बाहर का दुनिया कैसा है, बाहर की दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसे मैन है, कैसे वुमन है, मुझे नहीं पता. पर मैं दिल से सिर्फ तुम्हें ही मानती हूँ और मुझे और कोई कंपेनियन इस पूरी दुनिया में नहीं चाहिए. नॉर कैन इमेजिनेशन फॉर्म अ शेप बिसाइड्स योर सेल्फ टू लाइक ऑफ, और मेरा इमेजिनेशन भी तुम्हारे से बेटर कोई शेप फॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए मैं सिर्फ तुम्ही को लाइक करती हूँ और कोई नहीं. बट आई प्रैटल, प्रैटल का मतलब है टॉकिंग फुलिशली सॉरी. बट आई प्रैटल, वो बोल रही है मैं फुलिशली बात कर रही हूँ. समथिंग टू वाइल्डली, आई एम टॉकिंग समवॉट टू वाइल्डली, मैं थोड़ा वाइल्डली बात कर रही हूँ. और इस तरह से बात करने में माई फादर्स परसेप्ट्स यानी माई फादर्स ऑर्डर्स आई देयर इन डू फॉरगेट. और मैं तुम्हारे सामने पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रैंकली तुम्हारे से बात कर रही हूँ, और इतना फ्रैंक होने की वजह से मैं अपने फादर के ऑर्डर्स को तोड़ रही हूँ. फर्डिनांड, आई एम इन माई कंडीशन अ प्रिंस मिरांडा, आई डू थिंक अ किंग. बोला कि मैं अपने कंडीशन में एक प्रिंस हूँ, और जहां तक अब मुझे लगता है कि अब तो मैं किंग हूं. आई वुड नॉट सो, पर मैं ऐसा सोचना नहीं चाहूंगा कि मैं किंग हूं, क्योंकि उसको पता है कि वो किंग तभी हो सकता है जब उसके फादर ओलोंजो का डेथ हो जाए. तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता ऐसा सोचना कि मैं किंग हूं. एंड वुड नो मोर इंड्योर दिस वुडन स्लेवरी, और मैं अब इस वुडन स्लेवरी को यानी ये काम को, आई वुड, इफ माई ओपिनियन, नो मोर endure this labor of piling up the logs, then I would allow the flesh fly to defile my lips. बोला कि मैं इस वुडन स्लेवरी को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, अब मैं इसको और इंड्योर नहीं करूंगा. देन टू सफर द फ्लैश फ्लाई ब्लो माई माउथ, क्योंकि इसको इंड्योर नहीं करने की वजह से तुम्हारे पापा मुझे सजा दे सकते हैं. कैसा सजा? कि फ्लैश फ्लाई विल ब्लो माई माउथ, हियर माई सोल स्पीक. पर तुम वो सब छोड़ो और मैं अपने सोल से कुछ बोलना चाहता हूं. हियर मी स्पीक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई सोल. द वेरी इंस्टेंट आई सॉ यू
did my heart fly to your service. There resides to make me slave of it. For your sake am I this patient long man. बोला कि अब असली बात मैं तुमको बोलता हूं कि मैं यहाँ क्यों ये लॉन्ग मैन बना हुआ हूं. The very moment I saw you, my heart flew to your service. There it remains so as to make me a slave of your service. And for your sake, I am content to be a log bearer. बोला कि मुझे लॉग बियरर बनने का कोई शौक नहीं है और मैं तुम्हारे पापा के पनिशमेंट से डरता भी नहीं हूँ. असली बात यह है कि जिस दिन मैंने तुम्हें देखा पहली बार मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे सर्विस में रहने के लिए ये लॉगमैन बनने के लिए भी तैयार हो गया, वरना मुझे तुम्हारे पापा के पनिशमेंट से कोई डर नहीं लगता. मिरांडा, डू यू लव मी? फर्डिनेंड, ओ हेवन, ओ अर्थ, bear witness to this sound and crown what I profess with kind event. बोल रहे हैं heaven and earth bear witness to the words I am about to utter. मतलब मैं जो बोलने जा रहा हूं मैं भगवान को और अर्थ को विटनेस बना के बोलना चाह रहा हूं. If I speak true and if I speak truly, crown my profession with favorable result. और अगर मैं सच बोल रहा हूं, bear witness to the sound and crown what I profess with kind event. और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो भगवान मेरा दुआ कबूल हो और मैं जो चाहता हूं मिरांडा से शादी करना या मिरांडा को अपनी वाइफ बनाना वो मुझे मिल जाए. I profess with kind event if I speak true. If howly, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, if I speak insincerely, if I speak false, invert what best is boded me to mischief. और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, turn to injury every blessing that is destined to me. तो मेरे किस्मत में जितना भी अच्छा चीज है, जितना भी ब्लेसिंग्स है, उन सब को आप कर्स में यानी इंजरी में चेंज कर दीजिए. भले अर्थ और हेवन को बोल रहा है कि आप मेरे बात का विटनेस बनिए और मैं अगर सच बोल रहा हूं तो मेरा दुआ कबूल हो और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे फ्यूचर में जितना भी अच्छा चीज है, जितना भी डेस्टिनी में गुड चीज है, उसको आप कर्स में कन्वर्ट कर दीजिए. आई बियॉन्ड ऑल लिमिट्स ऑफ व्हाट एल्स इन द वर्ल्ड डू लव प्राइज एंड ऑनर यू. बोल रहा है कि दुनिया में कोई भी लिमिट नहीं है, बियॉन्ड ऑल द लिमिट मिरांडा, आई लव यू, आई प्राइज यू एंड आई ऑनर यू. मिरांडा, यहां तक क्लियर है? तो समझ में आ रहा है ना? ओके, लेट्स कंटिन्यू. मिरांडा, आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ. मिरांडा बोल रही है मुझे ये सुन के बहुत खुश होना चाहिए, पर मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं कि ये सुन के जिसपे मुझे खुशी होना चाहिए मैं रो रही हूं. आई एम वीपिंग एट समथिंग फॉर विच आई शुड बी वेरी हैप्पी. प्रोस्पेरो असाइड. फेयर इनकाउंटर यानी मीटिंग ऑफ टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस. हेवेंस रेन ग्रेस ऑन दैट विच ब्रीड्स बिटवीन देम. अब प्रोस्पेरो भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि इट इज सो हैप्पी मीटिंग ऑफ द टू रेयरेस्ट लवर्स. मतलब कि दे आर रियली ट्रू लवर्स. वो लोग दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और ये बहुत रेयर मीटिंग है दो ट्रू लवर्स के बीच में. मे हेवन रेन ग्रेस ऑन देयर लव. भगवान उन लोग का लव को ऐसे ही प्रॉस्पर करे. फर्डिनेंड, वेयर फॉर वीप यू. तुम रो क्यों रही हो? मिरांडा, एट माइन अनवर्दिनेस that dare not offer what I desire to give and much less take what I shall die to want. मिरांडा बोल रही है मैं कितनी अनवर्दी हूं. अनवर्दी बोला कि तो तुम, फर्डिनेंड पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तो बोलती है मैं अपने अनवर्दीनेस पे रो रही हूं. आई डेयर नॉट ऑफर व्हाट आई डिजायर टू गिव. मैं अपना पूरा प्यार तुम्हें देना चाहती हूं पर मैं दे नहीं सकती क्योंकि मेरे पापा ने मना किया है. और मैं तुम्हारा पूरा प्यार लेना चाहती हूँ. आई एम डाइंग टू गेट योर लव बट मैं वो ले भी नहीं सकती. एंड मच लेस टेक वॉट आई शेल डाई टू वॉन्ट. बट दिस इज ट्रिफलिंग. बोल रहा है कि पर बोल रही है कि बट ये चीज जो है हिंटिंग ऑफ माई लव इन दिस वे इज मेरली ट्रिफलिंग विथ इट. बोला कि मैं जो तुम्हें अपने लव का थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ कि आई लव यू, ये सिर्फ ट्रिफलिंग है, ये बहुत छोटा सा चीज है. इट्स
but it is trifling, and all the more it seeks to hide itself, the bigger bulk it shows. और मैं जितना ज्यादा अपने प्यार को तुमसे छुपाने का कोशिश कर रही हूं, उतना ज्यादा मेरा प्यार उभर उभर के सामने आ रहा है. हेंस बैशफुल कनिंग, इसलिए हेंस बैशफुल कनिंग का मतलब बोल रही है कि अवे विद दिस डबल माइंडनेसनेस, बोले कि मैं इस डबल माइंड से पार पाना चाहती हूँ. आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन कि शुड आई शो माई ट्रू लव टू यू और शुड आई हाइड माई लव टू यू. तो उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा है, तो वो बोल रही है इस कंफ्यूजन से आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कंफ्यूजन. हेंस बैशफुल कनिंग एंड प्रॉम्प्ट मी, एंड प्रॉम्प्ट मी मतलब आई वांट टू बी वेरी प्लेन एंड सिंपल एंड प्रॉम्प्ट. प्लेन एंड होली इनोसेंस के साथ मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाह रही हूँ, बोल रही है. एंड प्रॉम्प्ट मी प्लेन एंड होली इनोसेंस, आई वांट टू confess something to you in a very innocent manner. I am your wife if you will marry me. If not, I will die your maid. बोल रही कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी. अगर तुम मुझसे शादी करने से मना भी कर देते हो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी मेड बन के रहूंगी. टू बी योर फेलो यू मे डिनाई मी. तुम मुझे अपने इक्वल में नहीं रखना चाहोगे, तुम मुझे हो सकता है डिनाई कर दो, बट आई विल बी योर सर्वेंट वेदर यू विल और नो. तुम मुझे एक्सेप्ट करो या नहीं, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सर्वेंट बन के रहने के लिए तैयार हूं. फर्डिनेंड, माई मिस्ट्रेस डियरेस्ट एंड आई दस हम्बल एवर. बोले कि सर्वेंट का तो बोले ही मत, यू आर माई मिस्ट्रेस. तुम मेरे मालिक की तरह रहोगी, तुम मेरी मिस्ट्रेस बन के रहोगी. एंड आई विल हम्बल यू फॉर एवर. माई हस्बैंड देन, ए विथ अ हार्ट एज विलिंग एज अ बॉन्डेज एवर ऑफ फ्रीडम हैज माई हैंड. तो बोली तो फिर तुम मेरे हस्बैंड हुए. फर्डिनेंड, यस विद अ हार्ट एज विलिंग, मतलब मैं उतना विलिंगनेस के साथ तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए तैयार हूं जितना विलिंगनेस एक कैद किया हुआ इंसान, बॉन्डेज इंसान फ्रीडम पाने के लिए जितना विलिंग होता है, मैं उतना ही विलिंग हूं तुमसे शादी करने के लिए और तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए. मिरांडा, एंड माइन विथ माई हार्ट इन इट. तो अपना हाथ वो देता है, उसको हाथ आगे बढ़ाता है फर्डिनेंड. तो मिरांडा बोलती है एंड माइन एंड टेक माइन हैंड विथ माई हार्ट इन इट. और मेरा हाथ लो और इसमें मेरा हार्ट भी है. आई एम गिविंग माई हार्ट टू यू अलॉन्ग विद दिस हैंड एंड नाउ फेयरवेल टिल हाफ एन आवर हेंस. और अब यहाँ से आधा घंटा मेरे को प्लीज गुड बाय करो क्योंकि मुझे कुछ काम है. फर्डिनेंड, 1,000. तो बोली ना हाफ एन आवर के लिए मुझे फेयरवेल दो. तो बोल रहा है दिस हाफ एन आवर अवे फ्रॉम यू इज लाइक थाउजेंड्स ऑफ आवर. मतलब आधा घंटा तुमसे दूर रहना इज लाइक थाउजेंड्स ऑफ आवर. अब ये सुन के प्रोस्पेरो बहुत खुश हो गया. प्रोस्पेरो क्या सोच रहे हैं? सो ग्लैड ऑफ दिस एज दे आई कैनॉट बी, but I cannot be as glad as they are who have the additional delight that it comes to them as a surprise, whereas I, by my magic art, knew it beforehand. बोला कि वो लोग जितने खुश हैं और वो लोग जितने सरप्राइज्ड हैं, मैं उतना नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता है ये सब करने वाला मैं ही हूं. But my rejoicing at nothing can be more. I will to my book. पर वो बोल रहा है because, sorry, तो बोल रहा है कि वो लोग ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन लोग के खुशी में एक सरप्राइज एलिमेंट भी है, जबकि मैं पहले से सब कुछ जानता हूं. आई विल टर्न टू माई मैजिक बुक. पर मेरे लिए अभी जो समय है अपने बुक्स के पास जाने का है. बिकॉज फॉर येट एयर सपर टाइम, यानी रात के खाने से पहले, मस्ट आई परफॉर्म मच बिजनेस अपरेंटिंग. बोला कि अभी बहुत सारा ऐसा काम बाकी है जो मुझे रात के सपर टाइम से पहले कंप्लीट करना है. must do some business which bears upon the completion of my project. और ऐसा काम है जिससे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. So I am going back to my books. So this was all about Act 3 Scene 1.